Hello student, my name is Meena Seni. I qualify NET and GRF. ओके मैं आपको प्रिपरेशंस कराती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, स्पेशली यूजीसी नेट एंड आरपीएससी। इसके अलावा हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो सभी में पॉलिटी आती है, वो हम जानते हैं अच्छे से। तो हम एक टॉपिक लेंगे और उसे अच्छे से करेंगे जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो उससे बाहर ना जाए। ठीक है, डिटेल में उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, जिसे मूल या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। भाग 3 के अंदर भाग 2 हमने पहले पढ़ चुका, जो कि हमारे पहले वीडियो आ चुकी है, उसमें अपने भाग 2 में काफ़ी अच्छे से डिटेल में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से जाना था। आज भाग 3 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल या मौलिक अधिकार। ओके, मूल या मौलिक अधिकार होते क्या है? एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ती है और उनके जो मौलिक चीज़ें होती है जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे से बना सके, जैसे कि शुद्ध वायु का अधिकार, अच्छे से रहने का अधिकार, घर का अधिकार, निःशुल्क सहायता का अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन किए गए हैं। तो वो सब अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए। तो ये सारे अधिकार मूल या मौलिक अधिकार में आते हैं। मूल या मौलिक अधिकार को जो पब्लिक है वो भी नहीं छीन सकती और गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, वो व्यक्ति के खुद के अधिकार होते हैं। अब हम इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से इसको प्रभावित हुए, कहाँ से ये लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो मूल अधिकार की बात की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी 1928 के अंदर, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। दोबारा उसके बाद में से कराची अधिवेशन हुआ था 1931 के अंदर, जिसमें आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में इसे अपनाया गया था, कि जो कि नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। ये मूल अधिकार जो है लिखित रूप से यूएसए के संविधान में थे, वहाँ से हमने इससे प्रभावित होकर इससे यूएसए से इसे ग्रहण किया था। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ये होती है कि मूल अधिकार मैंने बताया कि भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 के अंदर से मेंशन किया गया है। 12 से 35 आर्टिकल हम एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि फिर इससे क्या हम डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, तो हम 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको बताती हूँ कि मूल या मौलिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन चलता रहता है कि मतलब मूल अधिकार क्या है, फिर कानूनी अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार एक वो अधिकार होता है जो कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों ही इसे नहीं छीन सकती, पर कानूनी अधिकार जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें आवश्यकता लगे तो वो उसे छीन सकते हैं। अब मूल अधिकार के अंदर इसे क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे लगे समाज सरकार को लगे कि नहीं ये कोई अधिकार है, कुछ समय के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि बाहर से कोई आक्रमण हो गया या कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मौलिक अधिकारों को हमें कुछ समय के लिए निलंबित करना पड़ेगा, तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। राष्ट्रपति ही कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर प्रतिबंध करना, क्योंकि हमारे जो मूल संविधान है उसके अंदर 7 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, पर वर्तमान समय में हमारे क्या 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को लगा कि ये अधिकार क्या है समाज के लिए सही नहीं है, फिर जिससे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो रहा था। तो उस अधिकार को समाज के द्वारा, संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, जिसे हम प्रतिबंध कर कहते हैं, जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमारा संपत्ति का अधिकार था, तो ये कौन कर सकती है? जैसे कि मैंने बताया कि निलंबित करना राष्ट्रपति का अधिकार है, तो प्रतिबंध करना संसद का अधिकार है। संसद जो होती है वो रूल एंड रेगुलेशंस करके इसे समाप्त कर सकती है। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, निलंबन कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, पर इनका रक्षक भी तो कोई होना चाहिए ना। जैसे कोई व्यक्ति के मूल अधिकार है, गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें छीना जा रहा है या फिर निलंबित किया जा रहा है, तो वो भी तो कहीं जाएंगे ना इसके लिए। तो इसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर रिट जारी की जा सकती है। ये इनके क्या होते हैं? इनके रक्षक के लिए होते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है कि मतलब मौलिक अधिकार वाद योग्य है या प्रवर्तनीय है, फोर्स योग्य है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यस, ये क्या होते हैं कि वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद में इसमें ये आ जाता है कि इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा मतलब वर्ड थोड़ा लगता है नहीं कि मतलब क्या है, कैसे है। तो मैग्ना कार्टा क्या एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, पर इसका जो प्रयोग किया गया था मैग्ना कार्टा शब्द का, वो ब्रिटेन के अंदर किया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर आर्टिकल 1 बाय 1 आर्टिकल्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है, तो हम 12 को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 में किस चीज़ का मेंशन किया गया है।
तो इसमें ये होता है कि आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, क्योंकि इसमें ये है कि मतलब स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अब स्टेट कौन है, कौन मतलब इनके लिए कानून नहीं बना सकता कि जिससे कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो हमें ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टेट में आ कौन कौन रहा है। ओके, अब ये है कि स्टेट की इसमें डेफिनेशन दी गई है। स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो ये सोचते हुए बनाएगी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। सेकेंड, हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकती कि भाई व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बना देगी जिससे कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। व्यक्ति को राइट है ना कि अपने जीवन को अच्छे से जी सके, उसे जीने की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता, हर चीज़ की उसे स्वतंत्रता है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्हें रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लोकल गवर्नमेंट वो भी कोई रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं बना सकती कि जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके अलावा ONGC आदि ये क्या करते हैं कि ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। और यदि इन्होंने कुछ ऐसा रूल बना भी दिया तो जो व्यक्ति है वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर रिट जारी कर सकता है कि भाई मेरा क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रखा है। ओके, आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि मैं और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ओके, बाय।